अब मान लो जैसे कहते हैं शुक्र लग्जरी के लिए प्लैनेट माने जाते हैं, और किसी की शुक्र की महादशा चल रही है 20 साल की कि बहुत लग्जरी है, लेकिन वो देख रहे हैं कि यार शादी हुई और उसके बाद तो चीज़ें बहुत उल्टी चल रही हैं, बहुत ऑपोजिट हो रही हैं। क्या रीजन होते हैं इनमें? मतलब अगले की अपनी इंडिविजुअल कुंडली तो स्ट्रांग है, अगेन कुंडली मैचिंग एक चीज, और दूसरा एक दूसरे के साथ आपकी एनर्जी का जुड़ना। अच्छा, यहाँ ये चीज बड़ा दिक्कत का काम करती है। कई लोग होते हैं जिनका शादी के बाद एकदम से ऐसे बूस्ट आ जाता है। हाँ, ये कहा जाता है कि वो लाइफ पार्टनर के कदम बहुत शुभ थे। मोहल्ले में, जी। घर में लोग बोलते हैं जी, अरे जी। क्या बहू क्या आई, इनके तो वारे नारे हो गए, जी, जी। है ना। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कुंडली से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। या कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पंडित आपकी कुंडली देख रहा है, उसने देखते ही बोल दिया भाई अभी थोड़े टाइम मत शादी करना, 6 महीने रुक जाओ या 1 साल रुक जाओ या 2 साल रुक जाओ, उसके बाद शादी करना। जैसे अभी मेरे पास में एक लगभग जून के आसपास एक कुंडली थी, और वो मेरे बहुत क्लोज, मतलब मेरे ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड है वो। तो उसकी शादी की बात चल रही थी, उन्होंने बड़ी सारी लड़कियां देखी, सब कुछ किया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू अभी रुक जा, और तेरे पास 4 नवंबर के बाद जो रिश्ता है तो उसके लिए हाँ कर देना। ठीक है। तो काफी सारे उसके, लेकिन वही है, घर वाले देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है। एंड ऑफ द डे उसकी शादी होनी ही तय नवंबर में थी। Okay. वही हुआ। तो आपको कहीं ना ये पता होता है आपका लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर के लिए कितना ज्यादा लकी है, कितना ज्यादा उसके लिए जो है आप कह सकते हो कि उसके भाग्य को बनाने का काम कर रहा है। जैसे जो लड़कियां होती हैं जिनके चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत होता है, ये वाली जो जगह है ये आपकी चंद्र पर्वत है, ठीक है। सबसे छोटी उंगली के नीचे जो ये होता है ये चंद्र पर्वत होता है। यहाँ पर अगर किसी लड़की के बहुत ज्यादा कट्स या निशान नहीं है तो ऐसी लड़कियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं अपने पति के लिए। ओके। विवाह के बाद उनकी किस्मत जरूर बनती है। ओके। या उनकी किस्मत बनने के रास्ते निकल आते हैं। ठीक है। ठीक है। जिस लड़की के हाथ में मध्य में इस जगह पर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे अगर 3 क्रॉस के निशान हैं, ये 2 लाइनें होती हैं, ये हार्ट लाइन होती है और ये आपका माइंड लाइन होती है। इसके बीच में अगर आपके 3 यहाँ पर क्रॉस के निशान हैं, कौन सा वाला क्रॉस? प्लस वाला नहीं, मल्टीपल वाला। हाँ, मल्टीपल। यहाँ पे 3 मल्टीपल वाले अगर आपके निशान हैं तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद अपने ससुराल वालों के लिए बड़ी भाग्यशाली हो जाती हैं। ओके। ठीक। जिस लड़की की भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है ऐसी लड़कियां उनके जाते ही उनके पति का प्रोफेशन चेंज हो जाता है और वो उसमें बड़ी वृद्धि और तरक्की कर लेते हैं। ओके। जिन लड़कियों के सबसे छोटी वाली उंगली के ये वाला जो पर्वत है जिसको हम बुध पर्वत कहते हैं, इस पर्वत के ऊपर अगर शंख का निशान है तो ऐसी लड़कियों के जो हस्बैंड है वो राजनीति में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। ओके। पब्लिक रिलेशन में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, बड़ा मान सम्मान पा लेते हैं। जिन लड़कियों का शुक्र पर्वत बहुत अच्छा होता है, अंगूठे के नीचे वाला शुक्र पर्वत बड़ा उभरा हुआ होता है, अच्छा होता है, ऐसा उसकी शादी होते ही उसका हस्बैंड जो है उसको एक लग्जरी लाइफ मिलने लग जाती है, घर गाड़ी बंगला सब आने लग जाता है। तो ये संकेत है। ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये भी बताते हैं कि शादी के बाद आपका भाग्य बनने वाला है बिगड़ने वाला है, बनने वाला है या बिगड़ने वाला है, ये सारी चीजें बताते हैं। और बिगड़ते भाग्य के उपाय हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है कि उपाय करके उसी इंसान जिसके साथ भाग्य बिगड़ना था उसके साथ भाग्य सही भी रह सकता है। बिल्कुल सही रह सकता है। देखिए आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना कहीं ना कहीं, अगेन हम उस थ्योरी पे आ जाते जहां से हम चालू हुए थे नमित, घूम फिर के अब आपको समझ में आएगा कि कहानी वहीं से चालू हुई है जहां हम हैं। हम कहीं भी चले जाए हमें लौट के उसी जगह पर आना पड़ेगा। क्या पता आपका उस व्यक्ति के साथ जुड़ना
कहीं ना कहीं प्री डेस्टिनी ये लिखा होगा कि इस व्यक्ति के आते ही आपको तकलीफों का, दुखों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर ये चीज कहाँ से आ रही है, कहाँ लिखा है, कहाँ से जुड़ी हुई आ रही है? कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा से। उनको क्लियर करिए, उनको स्पेल करके हटाइए। उनको आप जब साफ कर देंगे तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलना एक दूसरे के लिए ठीक हो जाएगा। एक की एनर्जी अप हो सकती है, एक की एनर्जी डाउन हो सकती है, तो दोनों की मिल नहीं पा रही। इस वजह से एक की जिसकी बढ़ी हुई एनर्जी है, उसकी घटी हुई एनर्जी को वो क्या कर रहा है, और डाउन करने का काम कर रहा है। बीमार हो जा रहा है ऐसा व्यक्ति, शादी हुई, बीमारियां आने चालू हो गई, शादी के बाद आए दिन कोई ना कोई बीमारी। हम दोनों में बहुत प्यार है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, केयर बहुत अच्छी है एक दूसरे को लेकर, लव बहुत है एक दूसरे को लेकर, अफेक्शन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन किस चीज की वो आ रही है, एक बीमार बहुत रह जा रहा है। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर पा रही, तो उसका भी इलाज है। हमारे शास्त्रों में किस चीज का इलाज नहीं है वो बताओ मुझे। भूत प्रेत तक का तो इलाज है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है ना हमें होती क्या है बेटा, कि जब ऐसी कोई दिक्कतें आती है ना, तो हमारे 2 ग्रह उस समय ना सबसे ज्यादा हम पर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज, सबसे पहला तो चंद्रमा, जो आपको इमोशनली वीक करता है। ठीक है, और इतना वीक कर देता है, इतना वीक कर देता है कि आपको मतलब समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरीके से इसका क्या हल निकालें, किसके पास जाएं जो हमें इस चीज का सॉल्यूशन दे दे, किसके पास कोई सही। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऑन दैट केस आपको सही व्यक्ति भी आसानी से नहीं मिल पाता, क्योंकि नियति तो आपको कुछ और कराना चाह रही है ना। आपने मल्टीपल कुंडलियों के बारे में सुना है? नहीं, ये क्या है? बहुत बढ़िया, देखो मैं आपको बताती हूँ। हम ये कहते हैं इंसान अच्छे कर्म करेगा तो उसको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी से भाग्य लिखवाने की जरूरत नहीं, उसका भाग्य अपने आप लिखा हुआ आएगा जी। ठीक है, एक सोल जब जन्म लेती है ना, तो उसके भाग्य को उजागर करने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, अलग अलग पथ होते हैं जी। ठीक है, कई इंसान दारू पीता हुआ, याशियां करता हुआ, लोगों को धोखा देता हुआ, चीट करता हुआ बढ़िया से पैसे कमा के जिंदगी काट लेता है, और कई ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी रगड़ते रहते हैं फिर भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। एक साइबर ठग 14 करोड़ रुपए का घपला कर रहा है, वो भी किसके साथ? एक बूढ़े कपल के साथ, और एक दिन में 14 करोड़ रुपए कमा के चला जाता है। और यहां एक बच्चा जो स्कूल में ब्रिलियंट रहा, कॉलेज में ब्रिलियंट रहा, इतनी बढ़िया स्कूल से, कॉलेज से निकला, बढ़िया जॉब में गया, वो अपनी जिंदगी के 20 साल लगाएगा तब जाके 14 करोड़ रुपए कमा पाएगा। तो भाग्य खराब तो उस ठग नहीं किया अपना? बेशक किया, खराब तो किया उसने अपना भाग्य। पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, सड़ेगा, मरेगा, व्हाटएवर जो भी होगा उसके साथ, वो उसकी अपनी डेस्टिनी है। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ आपको जो समझाने का मतलब है वो ये कि आपकी जब एक सोल जन्म लेती है तो आपकी डेस्टिनी को बनने के लिए मल्टीपल कुंडली आपको वहां पर साथ भी दे रही होती है और डिस्ट्रॉय भी कर रही होती है। चॉइस आपकी, आप किस रास्ते को चूज करते हैं। चॉइस आपकी है। लोग कहते हैं ना उपाय करने से क्या होता है, उपाय करने से आपको सही चीज मिलती है, सही राह मिलती है। हम कभी नहीं कहते राधे कृष्णा, हम कहते हैं राधे कृष्णा, क्योंकि जो राधा राधा नाम का नाम जपेगा उसको राह जरूर दिखाने कृष्ण आएंगे। कृष्ण उसको लाके बरसा के पैसा नहीं दे देंगे। कभी भी राधे नाम का स्मरण करके आपको नाम, यश, कीर्ति ये सब नहीं मिलती, आपको वो सही डायरेक्शन, वो सही राह मिलती है जिससे वो मिलेगी कृष्ण जी द्वारा, जिससे वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। देने वाली तो वही है, श्री जी देने वाली तो वही है, लेकिन उस चीज के लिए राह कौन दिखाने आएगा? कृष्ण। आप अगर ये सोचे हम राधे जी के नाम से सिर्फ चलते चले जाएंगे तो कृष्ण भी हमारे को मिल जाएंगे और राधे जी भी मिल जाएंगी। बेटा जी, राधे जी भी वेट करेंगी कि कृष्ण जी आएंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तभी मैं तुम्हारे भाग्य को खोलूंगी, तभी मैं तुम्हारी झोली भरूंगी। जाएंगी तो वो भी वहीं कि जाओ इसका काम करके आओ, मैं कह रही हूँ।
तो बात को समझने की यहाँ पर हमको कोशिश करनी चाहिए। जी मैम, हमने यहाँ पे कनेक्शंस की इतनी बात करी, अभी हमने यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन की बात करी, कपल्स की भी बात करी, और हम कुंडली की बात कर रहे थे आज, क्योंकि ना मेरा पूरा फोकस ही है लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज और कुंडली का रोल। अब अक्सर ना एक चीज़ देखी गई है, मैंने जिन यंग बच्चों की शादियां होनी होती है ना 20 से लेकर 25-30, जब तक शादी नहीं होती, एक चीज़ ना जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पेरेंट्स जाते हैं, वो खुद जाते हैं ना, एक सवाल होता है, इनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, देख के बताओ। कुंडली कैसे ये बता सकती है कि उस बच्चे की, लड़के या लड़की की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? हाँ, बता सकती है। कैसे? आप बहुत, फिर वही वाली बात आ जाती है, बड़े सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम एक उस पे बात करें जी, तो अगर आप उस बच्चे के 5th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से है, 7th का 5th से है, और अगर उसके 5th हाउस का कनेक्शन इस समय उसकी महादशा, दशा, अंतरदशा से चल रहा है, और जिस वक्त में वो दोनों मिले हैं वो महादशा अगर एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, तो डेफिनेटली वो आपका जीवन साथी हो सकता है। दैट विल बी अ लव मैरिज। यस। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कहा जाता है कि अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, तब उस केस में अरेंज मैरिज का हाँ। और कई केसेस में ऐसा है कि हम ये भी बता सकते हैं कि लव अरेंज होगी कि नहीं होगी। अच्छा। या लव ही रहेगी। ओके। शादी तो होगी लव मैरिज, लेकिन भाई घर से भागना ही पड़ेगा। हाँ, ये बहुत लोग कई बार एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि इसने एक बार तो भागना है। और अब यही है कि हमारी कुंडली हमारे, मतलब इतनी गहरी चीज़ है हमारी कुंडली, वो हमारे बारे में इतनी चीज़ें बता देती है। अब कई एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, वो ये भी बताते हैं देख के कि बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर मिलेगा, बहुत अच्छा ऐसे रिच लाइफ पार्टनर मिलेगा। ये कैसे पता लग जाता है? पता लग जाता है ना बेटा, आपके 7th हाउस को कौन कौन से ग्रह एक तो देख रहे हैं जी, और दूसरा आपके 7th हाउस का कनेक्शन किसके साथ है। जैसे अगर आपके 7th हाउस के अंदर शुक्र बैठा है अपनी ही राशि के अंदर, तो आपको एक दिल से प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो आपके साथ हर दुख हर सुख में आपके साथ चल देगा। अगर मैं ये कहूं तो वो आपकी झोंपड़ी को महल बनाने की क्षमता रखेगा। ठीक है। अगर आपके 7th हाउस के अंदर ऐसे ग्रह बैठे हैं जिनका पूरी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है 7th हाउस पे, तो आपको अपने से ज्यादा सुंदर दिखने वाला हस्बैंड मिलेगा। ओके। ये तो आप बात कर रहे हैं केवल एक दूसरे के चार्ट्स को देख के बात करने की। अरे किसी लेडी के चार्ट को देखकर आप ये बता सकते हैं कि उसकी बेटी का हस्बैंड कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। वेरी वेरी डीप नॉलेज। मैम, अब इसके अंदर एक चीज़ और, कई ना लोगों की कुंडली देखकर बता दिया जाता है इनकी कुंडली में डिवोर्स लिखा है, इनके 1 बार डिवोर्स होना है, 2 बार डिवोर्स होना है। ये एक तो पता कैसे चलता है? और मान लो किसी को पता चल गया तो क्या उससे पहले ही बचा जा सकता है कि वो चीज़ ना हो? क्या हम उसको बदल सकते हैं? बुरा मत मानना, डिवोर्स जैसी कोई भी चीज जब कुंडली बनाई गई थी तब थी नहीं। तो लोग बोलते कैसे हैं फिर आजकल एस्ट्रोलॉजर्स? सेपरेशन होता है। अच्छा, विछो। ठीक है। एक दूसरे से अलग होना होता है। अच्छा। अब अलग होने के रीजंस क्या होंगे वो आप निकाल सकते हो। क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है कि ना हो? अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि इनका तो अपने पार्टनर से अलग होना दिख रहा है, और अब हर कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी लाइफ में ऐसा हो, तो क्या इसको टाला जा सकता है? बिल्कुल टाला जा सकता है। अगेन रेमेडीज, जाना तो वहीं पड़ेगा। दवाई नहीं खाओगे ठीक कैसे होगे? पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है, बुखार आ रहा है, सिम्टम सारे पूछे जा रहे हो, बताए जा रहे हो, लेकिन ये मैं जब बोल रही हूँ कि अगेन दवाई खा लो तो कह रहे हो अरे दवाई खानी पड़ेगी। अरे भाई, तो बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाओगे? कई केसेस में तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। एक बच्ची शादी करके घर आती है, घर के अंदर कोई ऐसी लेडी है जिसको बड़ी जलन है, ईर्ष्या है, इसके बेटे की शादी कैसे हो गई इतने अच्छे घर में, इसको इतनी अच्छी बहू कैसे मिल गई, इतनी पढ़ी लिखी बहू कैसे मिल गई, मॉडर्न जमाने की बच्ची आई अपने घर में, आई आके उसको ज्यादा ध्यान नहीं है, चीजों को देखा नहीं, सामान इधर रखा है रख दिया। चाची जी आप देख रहे हैं? हाँ बेटा मैं देख रही हूँ, तू चिंता मत कर, तू यहीं छोड़ जा, मैं घड़ी वड़ी करके यहीं पे रखवा दूंगी, फलाने सर्वेंट से कह दूंगी वो घड़ी करके तेरी अलमारी में रख देगा। चाची जी ने उसमें से एक छोटा सा कपड़ा वहां से गायब किया, ले गई, जाके उसके ऊपर कुछ अपना
नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया, चीजें करी, पता लगा 6 महीने के अंदर अंदर वही बहू उस घर के लिए जल्लाद बन गई, लड़ाई कर ली, पूरा पुलिस कचहरी हो गया, थाना पुलिस हो गया, सारी चीजें हो गई, इतना पैसा देना पड़ गया, जितना दहेज मिला नहीं उससे 4 गुना पैसा देके उस केस को खत्म किया। ये क्या हुआ, बहू ऐसी थी, अरे बहू ऐसी थी, हमने तो कुंडली दिखाई थी, बड़े अच्छे पंडित ने हमको बताया था, बड़े अच्छे ज्योतिषी ने हमको बताया था कि नहीं कुंडली तो बहुत अच्छी है, घर भी बहुत अच्छा था, परिवार भी बहुत अच्छा था, ये क्या दिक्कत हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। आप अभी भी तय में नहीं जा रहे हो कि वहां पर हुआ क्या था। पता है, फिर कहोगे मैम इमोशनल बातों पे आ गए, पर वही वाली बात है, कुंडली बिना इमोशंस के चलती ही नहीं है। ठीक है। अगर आप अपने चंद्रमा को सही नहीं रखोगे तो सारी चीजें बर्बाद होंगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो शादी की, चाहे वो बिजनेस की, सब चीजें बर्बाद होती हैं। चंद्रमा सही रहता कैसे? स्ट्रेट क्वेश्चन। फिर हम बात करें ना इमोशंस की, जब तक आप इमोशंस को नहीं समझोगे, 99.9% शादी टूटने का रीजन क्या है, वो हमारे इमोशंस को नहीं समझता। एक आदमी ने ख्वाहिश की मुझे प्यार मिले, तो उसे एक स्त्री मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा घर संवारे, तो उसे अर्धांगी मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा वंश आगे बढ़े, तो वो मां बन गई। स्त्री ने केवल ये चाहा कि आदमी मुझे समझ ले। वो ख्वाहिश आज भी अधूरी है ना? बहुत डीप हो गए तो। एक औरत से बात करने बैठोगे भाई तो डीप तो होगा ही ना, और खास करके ऐसी से जो दुनिया के दर्दों को समझती है। वेरी ट्रू। अगर मैं डीप नहीं होंगी तो मैं किसी के एहसासों को कैसे समझ पाऊंगी? वेरी ट्रू। एक एस्ट्रोलॉजर कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ये जरूरी नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को, जज्बात को कितना अच्छे से पढ़ पाता है, ये बहुत जरूरी है। जब तक एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे के दर्द से नहीं जुड़ेगा ना, तब तक उसकी सारी विद्या, सारी शिक्षा कूड़े में चली जाएगी, वो किसी का कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। वेरी ट्रू मैम, वेरी वेरी ट्रू। एक अच्छे ज्योतिषी को सबसे पहले दूसरे के दर्द से जुड़ना आना चाहिए। ये फीलिंग, ये वाइब्रेशन, ये सोल पर्पस आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द सोल पर्पस ऑफ माय लाइफ। मुझे इससे बिजनेस नहीं करना, मुझे इससे पैसा नहीं कमाना, मुझे उस चीज को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना है। और उस एक्सचेंज करने की प्रोसेस को अगर आप ठीक से कर पाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप हर किसी का इलाज कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तो हम बात वापस से उस पे लेके आते हैं। तो कई कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर सिर्फ ग्रह नहीं आपके ऊपर काम कर रहे होते, बहुत सारी और भी चीजें काम कर रही होती हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा डार्क साइड में चले जाएं, जिस पे काफी लोग विश्वास नहीं करते, पर आपको करना पड़ेगा। शादियों के समय पर हम लड़के को तलवार देते हैं, कटार देते हैं जी। हाँ, लड़की के हाथ में भी हम जो है चाकू या कटार या ऐसी चीजें बांधते हैं, लोहे का एक छल्ला बांध देते हैं, लोहे की कुछ चीजें बांधते हैं, हाथ में हम एक कौड़ी और कुछ चीजें बांध के उसके हाथ में बांधते हैं शादी के टाइम में। केवल लड़का या लड़की नहीं, बल्कि शादी में एकत्रित हुए वो सारे लोग जो उसमें मेन भूमिका निभाने वाले हैं, उनके भी हाथों के अंदर ये कलीरे और ये सारी चीजें बांधी जाती हैं। ठीक है, इसको हम रक्षा सूत्र कहते हैं। क्यों बांधते हैं हम ये रक्षा सूत्र? क्योंकि शादी के समय कुछ एंटिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, okay. जो पूरी तरीके से कोशिश करती हैं कि हम दुल्हन पे या दूल्हे के ऊपर अपना पूरा असर दिखा दें। ठीक है, राइट? तो आप जब इन चीजों को डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे और समझने की कोशिश करोगे, तो कोई भी शादी टूटने का रीजन केवल और केवल हम ये नहीं कह सकते कि उनके गुण अच्छे नहीं मिले इसलिए था, उनकी कुंडली अच्छी से नहीं मिली इसलिए था। नहीं, वास्तु दोष भी तो हो सकता है। आप शादी करके जिस घर में जा रहे हो, उस घर के अंदर मैरिड कपल सुखी रहा ही नहीं कभी, तो आप कैसे रह लोगे?